हे स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम कुछ मैप से डील करने वाले हैं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी मैप रिलेटेड सेक्शन, या मैं कहूँ मैं चैप्टर वाइज कवरेज करने वाली हूँ जितने भी आपके सिलेबस में मैप वर्क है। तो मैंने ऑलरेडी मैप वर्क अपलोड किया हुआ है, दैट इज़ योर फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। आपने अगर नहीं देखा हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके या मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। सो आज हम करेंगे मैप सेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कुछ फ्यू ही फीचर्स लोकेट एंड लेबल करने होते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरह से आता है, मैप रिलेटेड क्वेश्चन। In the given political outline map of India, locate and label the following with appropriate symbols. So आपको एक blank outline map दे दिया गया होगा जिसमें आपको certain features locate करने होंगे, label भी करने होंगे with using appropriate symbols. So देखते हैं कुछ questions जो हमें इस particular chapter से करना होगा। So इस particular चैप्टर में सिलेबस अकॉर्डिंग हमें कुछ चीज़ें मार्क करने हैं, जैसे स्टेट विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, स्टेट विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, देन स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड स्टेट विद द लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। बस इतने ही 4 टॉपिक्स है जिसको हमें लोकेट एंड लेबल करना होगा। ओके, अब हमें करना कैसे है? सो जनरली मैं एक टेक्निक सिखाती हूँ सारे बच्चों को, जिससे कि वो अपने मैप को नीट एंड क्लीन भी रख सके एंड प्रॉपरली एग्जामिनर को इम्प्रेस भी करने का तरीका है। सो नंबर 1 में देखिए, स्टेट विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। अब इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी घुमा के CBSE दे सकता है, जैसे कि वो पूछ लेगा द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। अब आपको जाना है आउटलाइन मैप में एंड लोकेट करना है, लेबल करना है with appropriate symbol. Similarly, question number 2 में state with the lowest density of population, हमें पता है वो है अरुणाचल प्रदेश। इसको भी घुमा के दिया जा सकता है, जैसे कि the least dense state of India or the least populated state of India in terms of density, कुछ भी दे सकता है according to CBSE. Okay, but if you know the correct answer, there is no chance that you get it incorrect or wrong. So let's start locating number 1. So answer तो हमें पता है। Okay, so let's start locating and labeling it. पहला देखते हैं, state with the highest density of population in India, ये है बिहार। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है appropriate symbols. So आप किसी भी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको प्रॉपरली लगे। So यहाँ पे बिहार को हम क्या करेंगे सिंबल्स के थ्रू, अगर सपोज़ आपको फील हो रहा है कि आप डॉट बनाएंगे बिहार, अब पता है ये बिहार है, सो सपोज़ आपको डॉट्स बनाने, सो आप क्या करेंगे पूरे स्टेट्स में डॉट्स बना देंगे। ठीक है, ये एक तरीका करने के लिए। एंड यहाँ पे कोई बच्चा ये भी कर सकता है, एक आरो तान के ये आपने लिख दिया यहाँ पे बिहार, ये एक तरीका है। अब मैं दूसरा तरीका दिखाती हूँ आपको। ओके, अब दूसरे तरीके में सपोज़ आप लोगों ने सेम सिंबल यूज़ किया, लेट्स से आप लोगों ने इस पूरे स्टेट में डॉट्स लगा दिए, सिंबल्स है, और यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 है 1 इसके अंदर, ओके थोड़ा सा रफ होगा, अभी आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, जब आपका पूरा मैप वो ख़त्म हो जाए, चलिए पहले नंबर 2 कर लेते हैं इस टेक्निक से। अब हमें देखना है स्टेट विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या है आपका, ये डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश। सो डेंसिटी के लिए सपोज आपने डॉट सिंबल यूज़ किया है, तो यहाँ भी अगर आप डॉट करना चाहते हैं तो डॉट कर सकते हैं। ठीक है, या सपोज आपको डॉट नहीं करना है तो आप इसको ऐसे वाले लाइन से पूरा अरुणाचल को शेड कर दें। ठीक है, या आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा है
तो इसको पूरा अपने पेंसिल के हेल्प से पूरा फिल भी कर सकते हैं विथ हेल्प। ओके, अभी यहाँ पे रफ दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, व्हाटएवर, ठीक है। सो मैंने अब हम फोकस करें सेकंड टेक्निक पे, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, डॉट्स बना के नंबर 1 नंबर 2 लिखे। लेट्स कवर नंबर 3, स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। ये का आंसर होगा गोवा। सो गोवा ये है। सपोज यहाँ भी आप लोगों ने डॉट बनाए, थोड़ा सा आउटसाइड जा रहा है तो कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया नंबर 3। नंबर 4, स्टेट विद द लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सो सपोज आप लोगों ने कुछ दूसरा सिंबल बनाया, यहाँ पे ऐसे वाले सिंबल्स बना दिए और यहाँ पे लिख दिया आप लोगों ने नंबर 4। सो लेट्स से आपका पूरा मैप कंप्लीट हो गया। अब क्या कर सकते हैं आप लोग, राइट हैंड साइड में एक छोटा सा इंडेक्स बना दे। यहाँ पे थोड़ा रफ होगा बिकॉज मैं कुछ टूल यूज़ नहीं कर रही हूँ। इंडेक्स, सो इंडेक्स में सपोज जनरली इंडिया मैप में आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 7। सो सपोज आप लोगों ने यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग ने 4 टॉपिक्स कवर किए, तो मैं 4 वो बना देती हूँ, 4। ठीक है, सो देखिए आप लोगों ने जो सिंबल्स यूज़ किया वो इंडेक्स के थ्रू दिखाएंगे। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने डॉट सिंबल यूज़ किया है और यहाँ पे आप लोगों ने 1 लिख दिया है और यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर बिहार। आंसर लिखना मत भूलिएगा, सिर्फ डॉट बना के 2 1 लिख के नहीं छोड़ना है, आंसर्स भी लिखने हैं। ये इंडेक्स के थ्रू हम आंसर दिखा रहे हैं। नंबर 2 में सपोज़ आप लोगों ने यहाँ पे डॉट ही यूज़ किया है तो लिख दीजिए अरुणाचल, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। नंबर 3 में सपोज़ आप लोगों ने कुछ दूसरा सिंबल यूज़ किया है, लेट्स से यहाँ पे भी अगर डॉट है या कुछ भी है या आप लोगों ने शेडिंग की है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, गोवा। देन नंबर 4 में आप लोगों ने वर्टिकल लाइंस, स्लैंटिंग वर्टिकल लाइंस यूज़ किए हैं एंड यहाँ पे आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ओके, सो दिस इज़ वन टेक्निक टू अटेम्प्ट योर मैप वर्क। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो मैं आप लोगों को बोलूँगी ये बेस्ट टेक्निक है, जहाँ पे आप लोग प्रॉपरली सिंबल्स दे के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जहाँ है एंड इंडेक्स बना के इंडेक्स पे प्रॉपर आंसर्स दिखा के भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन अ हरी है एंड आपको टाइम नहीं मिला तो आप लोग फर्स्ट वाला टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जो कि है, मैं फिर से दिखा देती हूँ। सपोज़ आप लोगों ने नंबर 1 में ऐसे लाइंस यूज़ किए, यहाँ पे आप तान के डायरेक्टली, लेकिन हाँ क्वेश्चन नंबर लिखना मत भूलिएगा। सपोज़ आप लोगों ने 1 यहाँ लिखा है तो बिहार यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कुछ सिंबल्स, जो भी सिंबल यूज़ करना चाहते हैं, राउंड डॉट्स वॉट एवर यू फील लाइक, यहाँ पे अगर आप लोगों ने 2 लिखे तो ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश लिख दीजिए। ओके, अगर आप लोगों ने नंबर 3 में पूरा शेड कर दिया है इसको, यहाँ पे 3 लिख दिया है, इसको यहाँ पे तान कर उसका आंसर लिख दीजिए गो, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, गोवा। देन हिमाचल प्रदेश को अगर आप लोगों ने यहाँ पे फुल शेड कर दिया है इसको, जो भी सिंबल्स, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या सिंबल यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, अभी मेरा थोड़ा यहाँ पे रफ होगा, ओके प्लीज़ डोंट माइंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर आपने 4 लिखा है तो यहाँ पे लिख दीजिए हिमाचल प्रदेश। ओके, सो आप 2 टेक्निक से मैप वॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों टेक्निक में ध्यान रखना है आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको लिखना ना भूलिए और आंसर्स लिखना मत भूल जाइए, क्योंकि मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया है तो सिर्फ 1 लिख के उसका आंसर्स लिखना भूल जाते हैं, जिसके कि एग्जामिनर आपका हाफ मार्क्स काट देगा, इनफैक्ट पूरा मार्क्स भी काट सकता है अगर आपने आंसर्स नहीं लिखे हैं। क्योंकि आंसर्स नहीं है तो मैप कैसे है, लोकेट कैसे किया आपने, लेबलिंग कैसे किया, है ना। सिर्फ 1 2 3 4 पर लिख के मत छोड़ दीजिए, वहाँ पे आपको आंसर्स भी पूछा है, लोकेशन भी करना है, लेबलिंग भी करने के लिए कहा गया है। सो जैसे कि 1 स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी 1 लिख दिया आप लोगों ने और आप लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया, इसका आंसर्स कहाँ है, इसके आंसर तो लिखने पड़ेंगे ना, आप बिहार है क्या है। Okay, so if you don't write the answer, your half marks or your entire 1 marks will go down. So these 2 techniques can help you score full marks in India section. Okay, so I hope you all have got it.
You can re-watch it to understand it many times. And ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज कवरेज करने वाली हूँ जितने भी है आपके सिलेबस में मैथ वर्क in the coming time. So thank you for watching.